स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं वो चीज जिसे यूज करके आप मैथमेटिक्स में अपना समय बचा सकते हैं और अच्छे से अच्छे कामयाब हो सकते हैं। जीवन के अंदर कंपटीशन टेस्ट के अंदर आप अपने समय की बचत भी कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वो चीज लेकर आया हूं और वो चीज क्या है आपको पता है, सिंबल और साइंस। सिंबल और साइंस ऐसी चीजें जहां पर बड़े बड़े वर्ड्स के स्थान पर हम सिर्फ एक छोटा सा सिंबल लगा दें तो हमारे टाइम की बचत होती है और हम कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर कोई भी हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंबल देकर भी आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए किस प्रकार का सिंबल है, इस सिंबल का क्या नाम है। आज वही जानकारी मैं आपको देने के लिए आप लोगों के सामने दोबारा से आया हूं। हमारा इससे पहले 3 वीडियो सिंबल और साइंस के ऊपर मैं आपको दे चुका हूं। उन्हीं के रिस्पॉन्स को देखते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट नंबर 4 सिंबल और साइंस। तो ओके, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। परंतु ध्यान रहे, यदि इससे पहले वाले यदि वीडियो आज आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स को प्रेस कीजिए, बेल आइकॉन को अभी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप वहां से फ्री लेक्चर्स देखकर उनका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठा सकें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने सिंबल और साइंस की। आज मैं क्या नए सिंबल और साइंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। चलिए, हमारा फर्स्ट सिंबल जो है, फर्स्ट सिंबल है ये हमारा आर्क। फर्स्ट सिंबल इस प्रकार आर्क है। ये कोई भी सर्कल होता है उस सर्कल्स के 2 पॉइंटों के बीच का जो भाग है ये कहलाता है हमारा आर्क। ये ए और ये बी, तो हम कहेंगे ये आर्क है ए बी। ये आर्क क्या है? ए बी। तो इसको शॉर्टकट में आपके पास कहीं पर भी ये मिलता है, ये इस प्रकार नाम भी दे देते हैं। तो ये जो सिंबल है हमारा आर्क का, हम कहेंगे ये आर्क है, आर्क ए बी, आर्क ए बी। तो ये सिंबल जो है किसका है हमारे पास? आर्क का। किस चीज का सिंबल है? आर्क। हिंदी में कहते हैं हम इसे चाप, हिंदी में कहते हैं हम इसे चाप। फिर दूसरा हमारा आता है इस प्रकार सर्कल और सर्कल बीच में पॉइंट, सर्कल और सर्कल के बीच में पॉइंट। ये हमारा सर्कल इस प्रकार का मिलता है और उसके बीच में मिलता है पॉइंट, यानी कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये है हमारा सर्कल, ये हमारा सर्कल। ये जो काम कर रहा है, ये जो पॉइंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है? सर्कल का सेंटर पॉइंट, वृत्त का केंद्र बिंदु, वृत्त का केंद्र बिंदु। कहीं पर भी हम वृत्त लिखना चाह रहे हैं तो हम लिख सकते हैं छोटा सा सिंबल बना के, वृत्त ए बी सी। ये सिंबल बना दिया, वृत्त या सर्कल लिखने की बजाय हमने सिंबल बना दिया, हमारा समय बच गया। तो इस प्रकार हम अपने समय की बचत कर सकते हैं और टाइम को ज्यादा स्पेंड होने से बचा सकते हैं। इसी प्रकार हमारा तीसरा सिंबल आता है सर्कल। क्या आता है तीसरा? सर्कल। इसके अंदर देखिए, इसके और इसके अंदर क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? इसके अंदर बीच में सेंटर पॉइंट था, इसके बीच में सेंटर पॉइंट नहीं है। जो सेंटर पॉइंट नहीं है और हमें सर्कल के रूप में दिखाई दे रहा है, इट्स मीन वो क्या है? वो क्या है? सरकमफ्रांसिस। सर्कल की सरकमफ्रांसिस। सर्कल की क्या है? सरकमफ्रांसिस। तो ये हो गया हमारे पास सरकमफ्रांसिस। ये सिंबल है हमारा सरकमफ्रांसिस का। जब सरकमफ्रांसिस दे रखी हो तो उस सरकमफ्रांसिस का सिंबल है। कई बार हम देखते हैं सी और ब्रैकेट के अंदर ये सर्कल लगा हुआ रहता है। कई बार बुक्स के अंदर या आपके टीचर्स भी इस प्रकार सी लगा देते हैं और ये इस प्रकार लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सर्कल की सरकमफ्रांसिस, सर्कल की सरकमफ्रांसिस। तो इस प्रकार ये हमारा हुआ थर्ड सिंबल। फोर्थ सिंबल आता है आपको, देखिए एस की तरह या ये कहीं टापू की तरह है, इस प्रकार लेटा हुआ साइन, इस प्रकार लेटा हुआ साइन। ये इसका मतलब है सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरिटी। कि अपने जो ट्रायंगल्स आते हैं कि ये ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। कई बार आपको बीच में मिलेगा इस प्रकार का, ये इस प्रकार ट्रायंगल। ये कल मैंने बता दिया था कल आपको कि ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC और ये आ जाता है PQR। तो इट्स मीन ये साइन किसका है? सिमिलरिटी का। क्या है? सिमिलरिटी का। इट्स मीन दोनों के अंदर कोई ना कोई समरूपता है, दोनों के अंदर कोई ना कोई समरूपता है। या तो उनकी साइड्स की रेशो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, या तीनों साइड्स की रेशो इक्वल है। इस प्रकार के ट्रायंगल्स को हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं आपको अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। तो ये सिंबल जो होता है ये सिमिलरिटी का होता है, समरूपता का, एक सा रूप, समान रूप, समरूप, समान सा रूप दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया है सिमिलरिटी। फिर आता है हमारा इसके बाद में 5 नंबर पॉइंट।
ये देखिए इक्वल के साइन के ऊपर इक्वल का, ये आपको इक्वल का साइन दे रखा था और इसके ऊपर ये सिमिलरिटी वाला साइन लगा दिया। इसके ऊपर क्या लगा दिया, आपका सिमिलरिटी वाला साइन लगा दिया। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, ये तो हो गया हमारा सिमिलरिटी का। और इस साइन को मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये किसका साइन होता है, इक्वल का। इक्वल का इट्स मीन सिमिलर भी है और इक्वल भी है, सिमिलर भी है और इक्वल भी है। इट्स मीन सर्वांग सम, हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, जिसके सभी अंग समान हो। दो ट्रायंगल हैं, उन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं कोरस्पॉन्डिंग। इट्स मीन दोनों ट्रायंगल क्या हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये यूज होता है आइडेंटिशली इक्वल टू, कह दें हम इसका साइन कि आइडेंटिशली इक्वल टू का साइन है या कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ये है इस सिंबल का नाम, ये इस सिंबल का नाम आपका। फिर हमारे पास आता है नंबर 6 पॉइंट। नंबर 6 पॉइंट देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉन्ग्रुएंट के साइन पर क्रॉस का एक तिरछी लाइन आ गई है। कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का हमारा सिंबल था। कॉन्ग्रुएंट का मतलब था, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांग सम, जिसके सभी अंग समान है। और इसके ऊपर हमारे पास इस प्रकार क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। तो इट्स मीन आप अच्छे से समझ गए होंगे, जब क्रॉस कर दिया तो इट्स मीन नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट, सभी अंग समान नहीं है। नॉट कॉन्ग्रुएंट का है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अच्छा, अब आता है हमारा ये 7th, देखो ए आर लिखा हुआ है खाली, ए आर, इसका मतलब एरिया। इससे पहले वाली वीडियोज के अंदर मैंने आपको सरफेस एरियाज वगैरह वाला जो चैप्टर करवाया था, उसके अंदर एरियाज हम कर रहे थे, तो उसके अंदर मैं कई बार लिख रहा था कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी, इस प्रकार लिख देता था मैं, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, या एरिया क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस। इट्स मीन ये जो सिंबल है जहां पे ए आर लिखा हुआ है, ये किसका मतलब है, एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल, किसी चीज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका, उसकी फिगर आपको साथ मिलेगी। वही एरिया बताने जा रहे हैं, पूरा एरिया लिखने की बजाय क्या लिख दिया, ए आर और डॉट ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी सी। तो इसी प्रकार हमारा सिंबल आता है 8। ये देखिए छोटी सी जीरो सी आपको दिखाई दे रही है, गोली सी, गोल सी, परंतु ये छोटी सी नहीं है, ये बहुत काम की चीज है। हम कई बार लिख देते हैं 180 डिग्री का एंगल बनाओ, 180 डिग्री, इस प्रकार। तो ये है डिग्री का, ये है डिग्री का सिंबल। 90 डिग्री कह देते हैं हम, 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ये इस प्रकार। तो ये जो सिंबल है हमारा, ये जो छोटा सा सिंबल है, ये किसका है, हमारा डिग्री का सिंबल है। डिग्री का कोई एंगल कितने डिग्री का है, कितने एंगल का, वो जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, इस प्रकार ये होता है हमारा डिग्री का सिंबल। और फिर आता है देखो ये नंबर 9, छोटा सा डैश दिखाई दे रहा है आपको या कोमा दिखाई दे रहा है, ये होता है मिनट का। आपने टाइम, मिनट, समय के अंदर देखा होगा, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, डिग्री, डिग्री, मिनट और सेकंड। आगे जब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा डिग्री, मिनट, सेकंड्स क्या होते हैं, किस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इस प्रकार हमारे, यदि हमारे पास लिखा हुआ होता है, इस प्रकार लिखा होता है, तो हम कहते हैं क्या है ये, 3 मिनट। क्या है ये, 3 मिनट। क्या है, 3 मिनट। ये सिंबल मिनट को दर्शा रहा है। ये सिंबल किसको दर्शा रहा है, मिनट को। किसको दर्शा रहा है, मिनट को। तो ये सिंबल जो है मिनट का है। कई जगह आप कह देते हो 3 डैश, 3 डैश, तो वो डैश नहीं है। यहां पर इसका जो यूज होता है टाइम के अंदर, किस चीज का यूज होता है, मिनट का। क्या बोलते हैं इसको, मिनट। इसी प्रकार जब 2 आ जाए, इसी प्रकार ये आ जाए, ये, तो इट्स मीन इसका क्या मतलब है, ये एक जो सिंबल है ये तो आ गया। बेशक छोटा सा आप इसको ऊपर से गोलाई भी कर सकते हो, अदरवाइज इस प्रकार ये आपको मिलेगा तकरीबन सीधा। तो ये मिलेगा आपका 3 मिनट 2 सेकंड। 2 सेकंड, जब ये 2 मार्क लगे हुए हैं एक साथ, जब एक साथ 2 मार्क लगे हुए हैं, तो ये किसका है, सेकंड का। ये है सेकंड का। तो आप अच्छे से जान गए होंगे आज कुछ नए सिंबल्स के बारे में। तो इन सिंबल्स को जल्दी से रेडी हो जाइए। अब आपके आगे टाइम बचाने का पूरा पूरा समय है। जब भी आप कोई चैप्टर इनसे रिलेटेड करते हैं तो उन नाम्स की जगह इन सिंबल्स को यूज कीजिए, और फिर देखिए आपके टाइम की बचत भी होती है और आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे एग्जाम्स के अंदर। तो लगे रहिए, कंटिन्यूस बने रहिए, आपको और भी सिंबल बताएंगे इससे आगे क्या क्या सिंबल है हमारे। इसी प्रकार अपना कार्यक्रम चलता रहेगा, आपको नए नए ज्ञान की बातें जो भी हैं वो बताता रहूंगा। परंतु ध्यान रहे, इनको कोई भी क्लास आप मिस न करें। सबसे पहले आप
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सके। आपके और साथी हैं उनको भी बताइए, और फिर भी आपको यदि इसके अंदर कुछ कमी नज़र आ रही है या आप और कुछ जानना चाह रहे हैं तो कमेंट डालिए। कमेंट के जरिए मुझे बताइए कि क्या कमी नज़र आ रही है या आप क्या कुछ और नया जानना चाह रहे हैं, ताकि वो मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।